कल जम्मू कश्मीर पहलगांव में, उससे पूरा भारत में खून का आंसू हो रहा है पूरा भारत। हम लोगों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अगर सच माने अगर यदि हम लोग उस जगह रहे तो अपना जान के देश के पट्टे पर जान दिए थे, लेकिन हम लोग वो लोग को भी हम पकड़ते, लेकिन क्या करें। कब तक युवा कैंडल मार्च के सहारे जिएंगे? कब तक? कोई भी प्रॉब्लम हो तो कैंडल मार्च, कोई प्रॉब्लम हो तो थक गए हैं कैंडल मार्च निकालने, तो अब नहीं निकालना चाहिए कैंडल मार्च। अगर योगी मोदी यदि जम्मू कश्मीर में रहते आज, तो आज ये घटना नहीं होते। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, कोई भी घटना घटने से पहले भैया वहाँ पर इनकाउंटर हो जाता है। ऐसा तो होना चाहिए इस तरह। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं CTV भारत न्यूज़। अगर हम जो है जम्मू कश्मीर की जो है पहलगांव में हुए आतंकी हमले की बात करते हैं, तो वही हमले के बाद जो है पूरे देश में शोक की लहर दौड़ रही है। और ख़ास करके आज जो है भारत का एक हिस्सा झारखंड की अगर हम साहिबगंज की चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर ABP के द्वारा जो है कैंडल मार्च निकाला गया। जो है रोज उनसे लोग बात करेंगे और आज जो कैंडल मार्च निकाला गया इसका मेन मकसद क्या था? देखिए, आज जो कैंडल मार्च निकाला गया था, तो हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तलझाड़ी इकाई द्वारा निकाला गया। और हम लोग इसे निकाले गए कि कल जो घटना घटे थे कल जम्मू कश्मीर पहलगांव में, उससे पूरा भारत में खून का आंसू हो रहा है पूरा भारत। और हम लोगों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अगर सच माने अगर यदि हम लोग उस जगह रहे तो अपना जान के देश के पट्टे पर जान दिए थे, लेकिन हम लोग वो लोग को भी हम पकड़ते, लेकिन क्या करें, हम लोग वहाँ पे नहीं थे। और तो इसीलिए हम लोग निकाले हैं। और हम लोग इसलिए भी निकाले हैं क्योंकि हम लोग कहीं भी भारत के कोई हिस्से में कुछ होता है तो हम लोग कैंडल मार्च निकालना पड़ता है। हम लोग बहुत दुख होते हैं, लेकिन क्या करें, हम लोग निकालना पड़ता है। और हम लोग इसलिए निकालना पड़ता है। तो हम अपना प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करते हैं कि कब तक युवा कैंडल मार्च के सहारे जिएंगे? कब तक? कोई भी प्रॉब्लम हो तो कैंडल मार्च, कोई प्रॉब्लम हो तो थक गए हैं कैंडल मार्च निकालने, तो अब नहीं निकालना चाहिए कैंडल मार्च। तो बहुत परेशान हो गया है कैंडल मार्च होते। हमारे गृह मंत्री और तेजस्वी प्रधानमंत्री से निवेदन है कि आप उत्तर प्रदेश जैसा पूरा कर दें। आप देख रहे हैं कि 5 साल से उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हो रहा। अगर दंगा हो रहे हैं तो पूरा भारत में एक योगी एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो भारत में उसको सब पहचान रहे हैं। हमको मांग है कि हमको उसी चाहिए, इसलिए चाहिए कि हम लोग थक गए हैं। हम लोग को नहीं चाहिए कोई चाहिए, हम लोग को योगी मॉडल ही। अगर योगी मॉडल यदि जम्मू कश्मीर में रहते आज, तो आज ये घटना नहीं होते। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, कोई भी घटना घटने से पहले भैया वहाँ पर इनकाउंटर हो जाता है। ऐसा तो होना चाहिए इस तरह। इसी तरह होना चाहिए। हर कांपते हैं योगी के नाम से। बहुत और हम उससे बहुत खुशी हैं। हम तो चाहते हैं कि हम झारखंड में भी उसी तरह मुख्यमंत्री हो। हमारे झारखंड में जब से अच्छा, हमको एक बात बताइए कि आपका हाथ में यहाँ पर जो आप पंपलेट लगा के रखे हैं, यहाँ पर एक जो है विनर संधानी का पंपलेट है, दूसरा तरफ है कि खून के बदले हमको खून चाहिए। यानी कि जिस प्रकार से आतंकवादियों ने जो है वहाँ पर जो पहलगांव में पर्यटकों को निशाना बनाया, और वहाँ पर निशाना बनाने से पहले आतंकवादियों ने भाषा नहीं पूछा, जाति नहीं पूछा, लेकिन धर्म जरूर पूछा। तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप लोग? बहुत बड़ा ये है कि और कहा जाता है कि आतंकवाद को कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। हम लोग भी सुनते हैं, पूरा बाहर जानता है कि बोलता है कि आतंकवाद को मजहब धर्म नहीं होता है। लेकिन कौन ऐसा आतंकवाद है ये भारत में? तो कौन पाल रहा है इसको भारत में? जब आतंकवाद को धर्म नहीं होता, मजहब है, तो इसको पाल कौन रहा है भारत में? और इसका पालने वाला है कौन? ये एक बड़ी सवाल है। इसके अलावा मेरे साथ और भी सर, आप लोग आज जो है कैंडल मार्च निकाले, क्या था इसका मोटो? इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी घटना घटित हुई है वो भविष्य में और ना घटित। ये जो घटना घटित हुई है, धर्म के नाम पे गोली मार देना, जो धर्म को टारगेट किया जा रहा है, वो धर्म को टारगेट जो किया जा रहा है किसी के द्वारा, ये बहुत ही अनुचित लोकतांत्रिक देश में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे भारत के कोई भी राज्य में, आप किसी धर्म को टारगेट नहीं कर सकते। चाहे कोई भी धर्म किसी भी धर्म को टारगेट करे, ये नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आतंकी हमला होगा, किस प्रकार देख रहे हैं आप लोग? क्योंकि आप लोग आज कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं। देखिए,
आतंकी में तो इंसानियत नहीं होता है, और जो एक नॉर्मल पब्लिक होते हैं वो कहीं जाते हैं घूमने, वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई उसे धर्म पूछ के गोली मार दे, एगो पर एगो को छोड़ दे किसी फैमिली से, तो क्या उसका शौक़ कितना जल्दी मातम में बदल रहा है? शौक़ मातम में बदल रहा है ना। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन किसी के द्वारा हो रहा है तो वो व्यक्ति है। तो हम लोग आतंक बोल रहे हैं, लेकिन भी बदतर इंसान हम कह सकते हैं उसका। तो ये जो बदतर इंसान भारत में पल रहे हैं, क्या इसमें सरकार की भी कमी है? वो तो ज़रूर सकती है कमी। हम अगर बोले कि नहीं सरकार की कमी नहीं, ये कदापि गलत होगा। सरकार की कमी एकदम है इसमें कि अगर मेरा देश में अगर आतंक फैल रहा है, अगर सरकार चला रही है तो क्यों आतंक फैल रहा है? मान लीजिए जम्मू कश्मीर में अगर आतंकवाद है तो वहाँ का जो राज्य सरकार है, तो उस सरकार में क्या नेता में कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है कि मेरा जो राज्य है ये राज्य सुरक्षित है, यहाँ पे जो नॉर्मल जनता है, ये जो सिंपल पब्लिक है वो कितना सुरक्षित है? मेरे यहाँ पर्यटक स्थल है, मेरे कश्मीर में बाहर के लोग घूमने आते हैं, मेरा जीडीपी बढ़ता है राज्य का। अगर ऐसा घटना हो तो मेरा जीडीपी घट जाएगा। तो उसको इस मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं, अगर मेरा सरकार है तो मेरा सरकार में फिर आतंक कैसे पल रहा है? नहीं पलना चाहिए। मेरे साथ जो है अगर हम बातचीत करने के लिए आज का जो है कैंडल मार्च का नेतृत्व कर रहे एबीवीपी के लीडर थे। जिस प्रकार उन लोगों ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सिस्टम लागू है, वहाँ पर जो चाहे वो आतंकवादी हो या फिर वहाँ के जो बदमाश है, वो जो योगी मॉडल का जो स्टाइल है उससे थर थर काँपते हैं। ये लोग जो है योगी मॉडल के स्टाइल में जो है यानी कि पूरे देश के अगर हम अन्य को राज्य की बात करते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर अन्य राज्य हो, उस पर योगी मॉडल लागू कराने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये लोग के साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से जो है जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हमला हुआ है और आतंकियों ने जिस प्रकार से जो है पर्यटकों को निशाना बनाया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए और जो हिंदुस्तान में जो आतंकवादी है उसका सफाया होना चाहिए। कैमरा पर्सन उज्ज्वल के साथ गोविंद ठाकुर, CTV भारत न्यूज़ साहिब।